हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सुबह के बज रहे हैं 8 और हमारा बाबू स्कूल नहीं गया क्योंकि आज इसके बाल वाल कटवाने शादी में जाएगा शाम को, इस वजह से। और क्या कहते हैं, मैं नहा ली हूँ और मैंने डाल लिए अपने पति के कपड़े, उनके उनके पहन लिए। मैं सूट क्या डालूँ, मैं चले ऐसे पहन लूँ क्योंकि तैयार होके जाना है ना, इस वजह से मैं अभी काम वाम करना है। और हमारा घर का सारा काम अभी न्यू ही पड़ा है, ये उठ ही ना रहा। मैं क्या करूं, जब बेड झड़ेगा, चादर झड़ेगी, कम्बल वम्बल सही होंगे जब तो झाड़ू पोछा होंगे, ऐसे थोड़ी ना करती। तो इस वजह से मैं बोली पहले मैं नहा लेती हूँ और अपने कन्नू को उठाती हूँ। कन्नू सो ही रहे हैं अभी, और पूजा करती हूँ पहले मैं। और फिर गए इधर, मैंने चाय वगैरह तो पी ली, उसके पापा भी पी गए, आज लेट गए थे वो। और मैं उबाल रही हूँ मैक्रोनी कुकर में। मैंने भगवान आना निकाला आर कस कर गई, इस वजह से कुकर में ही मैक्रोनी रख दी है मैंने उबलने के लिए। जब तक मैं पूजा करूँगी, पाठ करूँगी, मैक्रोनी उबल के ठंडी हो जाएंगे आराम से। फिर मसाला वसाला काट पीट के फिर मैं अच्छी तरीके से बना दूँगी। तो भाई आज शाम को हमें जाना है शादी में, ठीक है। तैयार होके यहाँ नहीं जाना, गाजियाबाद जाना है। और यहाँ से टाइम से निकलना पड़ेगा क्योंकि फिर गाजियाबाद में बॉर्डर पे वहाँ पे जाम मिलता है, बहुत तगड़ा जाम मिलता है। 2-3 घंटे हो जाते हैं निकलने में वहाँ से, तो इस वजह से टाइम से निकलेंगे। चलो गाइस, तो अपनी पूजा कर लेते हैं पहले और फिर मिलते हैं हम आपसे। काम करने के बाद सारा काम ऐसे ही पड़ा है हमारा, देखो। कूड़े की गाड़ी आ गई है, कूड़ा डलवाती है। मनो कूड़ा डाल के जल्दी, गाड़ी आ गई, जल्दी जाओ जल्दी। चलो तो गाइज मैं पूजा करती हूँ पहले। तो गाइज हमारी मैक्रोनिक बन के रेडी है और हमने अपने कान्हा जी को भोग लगा दिया। उनकी अपनी मैक्रोनिक भी बना दी थी, दूध भी गर्म कर दिया, दोनों को भोग लगा दिया सबको। और मेरी भी बन के रेडी है, मन्नू भी लेके गए अपने पापा के लिए। मेरी ये रही, मेरी कॉफ़ी है और मेरी मैक्रोनिक है। तो गाइज नाश्ता करती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। फिर करती हूँ जल्दी जल्दी घर का सारा काम, कपड़े निकालती हूँ, कौन से पहन के जाने कौन से पहन के नहीं जाने। जल्दी से फ़ोन कर करके पूछती हूँ। इनके ये भी तो ड्रामे है कि कपड़े कौन से पहनने कौन से नहीं पहनने। तो जल्दी से पहले खा लूँ, जब बात करूँगी उनसे कौन से पहनने कौन से नहीं। गाइस घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है, एकदम एकदम क्लीन कर दिया है मैंने अपने घर को। और अब मैं लगाने जा रही हूँ मेहंदी। और कान्हा जी को मैंने दोबारा भोग लगा दिया सेब का और संतरे का, क्योंकि वो सुबह खाया था। अब 3 बज रहे हैं तो 3 बजे उनको दोबारा भोग लगाया, क्योंकि आज रोटी नहीं बनाई ना, इस वजह से। फिर बाबू को मैंने फलों का भोग लगा दिया। सुबह मैंने मैक्रोनिक और दूध दे दिया था, तो उनका पेट भर जाएगा। शाम को मैं जाऊंगी फिर और किसी चीज़ का भोग लगा जाऊंगी उनको, तो अपना पेट भर जाएगा उनका। ये मत समझना कि ऐसे बोल रही है उस भगवान के लिए, ये हमारे भी इंसान है, इनका ही घर है, इनका ही खाना, इनका ही पीना, सब कुछ इनका ही है। इनके भरोसे हमको भी मिलता है, ठीक है। तो भाई अब मैं लगाने जा रही हूँ मेहंदी, जो कि मम्मी का फ़ोन आया कि सबने मेहंदी लगा रखी है, तू भी लगा लियो। तो या इस वजह से भैया पे जल्दी जल्दी मेहंदी लगाई है, मंगाई है मैंने। और मैंने देखो ये वाली नेल पेंट लगाई, कल लेके आई थी मैं इसको। और मेरे को ये ग्रीन कलर बहुत पसंद है, ग्रीन कलर पहनने में भी और मेहंदी लगाने, मतलब ये वाली नेल पेंट लगाने में बहुत अच्छी लगती है, इस वजह से। और गले का सेट भी मैं थोड़ा थोड़ा ग्रीन लेके आई हूँ, कल लेके आई थी। मैं दिखाऊंगी आपको, जब पहनूंगी ना, जब दिखाऊंगी, ऐसे नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। तो गाइज मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, बहुत बातें हो गई तुमसे, ठीक है। तो गाइज हम है गए हैं रेडी और जल्दी जल्दी जा रहे हैं, या वजह से हमने अपने कान्हा जी सुला दिए। और शाम के बज गए 6:30 और मन्नू भी रेडी हो गया, मैं भी रेडी हो गई। आज मैंने ये साड़ी बांधी है, कैसी लग रही है मैं प्लीज़ बताना। और बहुत जल्दी मचा रही, हमारी गाड़ी आ गई नीचे, जल्दी चलो। तो गाइज हम गाड़ी में बैठ चुके थे, हम गाड़ी में बैठ करके अपना हम सीधे जा रहे थे। फिर जल्दी से निकले और हम थोड़ा सा काफ़ी लेट हो गए थे, क्योंकि हमें पहुंचना था 6, 6:30, 7 बजे। और हम 6-7 बजे तो घर से ही निकले थे। जैसे ही हम निकले, थोड़ी सी दूर जाके लाल बत्ती पे जाके इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था यहाँ पे, क्योंकि पुल टूटा हुआ है रेलवे का। उस वजह से एक रोड बंद कर दिया गया है, एक हाईवे, तो उस वजह से बंद रहता है। तो फिर जैसे ही खुला हमारा ट्रैफिक, तो हम वहाँ से निकल रहे थे। अक्षरधाम मंदिर था, हमने शूट किया दूर से ही, क्योंकि उस पार था, थोड़ी सी दूर था जहाँ पे हम चल रहे थे।
तो जल्दी से फिर हम अपने वहाँ पे पहुँच गए थे जहाँ पे हमें जाना था। और एक बात और बताऊँ, वहाँ पे लोकेशन हमको इतना घुमा रही थी कि पूछो ही मत। फिर हमने वहाँ पे जाके हमने सबसे मिला। फिर मन्नू के पापा खाना खा रहे थे, मम्मी बोली चल तू भी कुछ खा ले, मैं बोली अभी नहीं। फिर मैंने पी कॉफ़ी और एक खाई मैंने टिक्की। और फिर किया हम नंद भाभी ने, सारी ने, क्योंकि ये हमारी फैमिली थी इस वजह से सब हमारी जानकारी में थे, तो यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। और ये थी हमारी बाइक जो कि हमने हमारे चाचा जी ने दहेज में दी थी हमारी ननद जी को। और फिर मैं खाना खा रही थी, मन्नू के पापा आके साथ में मेरे साथ खाना खाने लग गए। फिर मैंने छोड़ दिया, मैं कहा तुम ही खाओ पहले, बाद में मैं खाऊंगी, क्योंकि गांव वाली बात है, कोई कह देगा कि एक थाली में खाना खा रही थी। फिर क्या हुआ कि जैसे हम खाना खा के आए, मम्मी बोली कि बेटा तू कपड़े चेंज कर ले, तेरे इतना बस की नहीं है साड़ी पहनना। मैं कहा ठीक है मम्मी। फिर मैं इधर को आई तो देखा कि दूल्हा बाइक पर लेके दुल्हन को जा रहा है, उस पर जयमाला के लिए एंट्री कर रहे हैं इस पे बाइक पे, और ब्लैक चश्मा लगा के। तो काफ़ी क्यूट लग रहे थे, सभी इनकी फ़ोटो ले रहे थे। अच्छा लग रहा था देख के कि हमारे ज़माने में ये सब नहीं था। हमारे में तो वीडियो एल्बम भी नहीं है, मतलब बनी थी पर लेकिन हमारी आई नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ पता ही नहीं, हमारे पास कोई निशानी नहीं है। तो इनको देखकर थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा था कि काश अब हमारी शादी होती तो हम अपने सारे सपने पूरे करते। तो ये बोल रहे थे कि चल दोबारा से कर ले। यहाँ पे दुल्हन जा रही थी स्टेज के लिए और भाई इसके ले जा रहे थे सारे लोग। और फिर हम वहाँ से निकल गए थे। और यहाँ पे अभी इधर से जाते समय हमको बिल्कुल भी जाम नहीं मिला, और एकदम गाड़ी साए करके एकदम सीधे जा रही थी। और फिर हम निकले थे लाल किला के एकदम बराबर होके, लाल किला पे होके। तो मैंने बाहर से ही शूट किया, मैं देखो लाल किला भी दिखा दूँ मैं। हम घूमते चारों तरफ है पर लेकिन अंदर हमें कभी नहीं लेके गए। फिर हम आ गए थे अपनी लोकेशन पे, अपने घर पे। ये था हमारा 901 का बस स्टैंड, यहीं पे हम उतरते जाते। और ये मेरे से मोटी बोल रहे थे, पता रास्ते में ब्लॉग में भी, और मैंने आपको वो दिखाया ही नहीं, मैंने लिख दिया। हम आगे तो अपने घर। हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम एक और नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।